शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भविष्य के शिक्षकों। और यहाँ पर आज के समाचार पत्रों में जो खबरें दी गई हैं शिक्षा जगत से संबंधित या जॉब से संबंधित, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। आंगनबाड़ी में 2 माह के भीतर 52,000 भर्तियाँ होंगी, जिसमें 1.89 लाख पद यूपी में है। कार्यकर्तियों की भर्ती के लिए 10वीं नहीं 12वीं पास होना जरूरी। प्रदेश में अगले 2 महीनों के भीतर लगभग 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सीधी भर्ती होगी। राज्य में इन कार्यकर्तियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं, जिनमें से 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति, देहांत और अन्य कारणों से 52,000 रिक्त चल रहे हैं। वर्ष 2012 के बाद से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद खाली चल रहे हैं। इन पदों के रिक्त होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 4,000 रुपये मासिक मानदेय, 1,500 रुपये मासिक केंद्र से प्रोत्साहन राशि और 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य खबरों की, तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती की अर्हता 1 किए जाने की तैयारी है। प्रतियोगी को दी गई जानकारी, शासन स्तर पर गठित की जा चुकी है कमेटी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है। नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी दी। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि अर्हता संबंधी विवाद का निराकरण शीघ्र किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है इसमें कोई विवाद ना बने। 5 विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम एक समान है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन भी एक समान है, लेकिन दोनों जगह शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग अर्हता निर्धारित है। इसी वजह से भर्ती शुरू होने के बाद अक्सर मामला कोर्ट में जाता है और सुनवाई पूरी होने तक भर्ती फंसी रहती है। आयोग ने इस बार भर्ती शुरू करने से पहले अर्हता पर स्पष्ट करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा है। पत्र काफी पहले लिखा गया था, लेकिन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अभ्यर्थी जब ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर कमेटी गठित की जा रही है और कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संरक्षक अनिल उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि समकक्ष अर्हता का विवाद जल्द ही दूर कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT भर्ती की अर्हता एक समान हो जाएगी, क्योंकि सैलरी भी एक जैसी होती है और एक समान पढ़ाने को भी होता है ना। तो अलग अलग अर्हता क्यों? अब कौन कौन से विषयों में अर्हता का विवाद है? तो संगीत विषय में है, कंप्यूटर साइंस में है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आयोग ने कंप्यूटर से स्नातक एवं BEd की अर्हता मानी है, जबकि चयन बोर्ड ने कंप्यूटर साइंस में भर्ती के लिए अब तक कोई विज्ञापन ही जारी नहीं किया। तो ये कंप्यूटर में दिक्कत है। हिंदी में हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, आयोग ने ऐसा कहा। और BA एवं BEd और चयन बोर्ड ने इंटर में संस्कृत के साथ हिंदी से BA एवं BEd अथवा हिंदी एवं संस्कृत से BA और BEd की अर्हता निर्धारित की। तो यहाँ पर जो विवाद की स्थिति है वो हिंदी में है, कला में है, अंग्रेजी में है, कंप्यूटर साइंस में है और संगीत विषय में है। तो ये एक समान हो जाएगा तो आगे दिक्कतें कम होंगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। भर्ती के लिए इसका अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC को भेजा गया था, लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इसको वापस कर दिया गया। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से उससे संशोधित कर दिया गया है। आयोग की संशोधित अध्याचन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आसार है कि अगले कुछ महीनों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। प्रदेश भर में 172 राजकीय महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों की कमी से कई विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या भी कम हुई है। शिक्षक न होने से विद्यार्थी अपने निकट के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बजाय दूसरे शहरों में जाने के लिए विवश है। कुछ महीने पहले शिक्षा निदेशालय ने सभी राजकीय महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों की सूची मंगवाई। पता चला कि लगभग 400 पद खाली हैं। भर्ती के लिए 4 महीने पहले UPSC को अध्याचन भेजा गया था, लेकिन आयोग ने यह कहकर उसे वापस कर दिया कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बताया कि महाविद्यालयों में कुल पदों के अनुसार आरक्षण लागू होता है, खाली पदों के अनुसार नहीं।
इसलिए जिस वर्ग की सीट खाली है उसकी भर्ती की जाएगी। इसे स्पष्ट करते हुए शासन को भेज दिया गया है। शासन से संशोधित अध्याचन मिलने के बाद आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें